So we have the concept of nested class and here we have covered this lecture up to, ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। कल उसने मुझे मैसेज किया था कि सर जो है मैं आपका एग्जैक्टली ये प्रोग्राम लिखा है उसमें एरर आ रहा है, उस टाइप का एरर है। तो एरर जो था वो सिर्फ ये था कि उसने मेन क्लास नहीं लिखी, जैसे मेन लिख दिया था ये, अब उसे लगा ये मेन लिखा हुआ, ये मेन नहीं था, आई नहीं थी। मैंने फिर उसे नहीं बताया, मैंने इसलिए नहीं बताया बेटा, मैंने बोला ये आप खुद करें, मैं बता दूंगा तो आपका जो सर्चिंग कैपेबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है, मैं बता दूंगा मेन, तो आप जब एग्जाम आएगा बोलेंगे सही है, क्लिक हो जाएगी आपका, क्योंकि आपका मिस्टेक निकालने का जो है वो एक आपको पता है, आप कहीं कहीं पर जो है कीवर्ड मिस्टेक कर लेते हैं, आपको पता होता है, ठीक है। अगर मैंने बता दिया तो आपकी वो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी चीज़ें जल्दी नहीं जाएंगी, तो आप निकालोगे ना, बोलो यार मैं सेमी कॉलन भी भूल जाता हूँ, तो वो आपको क्लिक करेगा सेमी कॉलन दे दो। आपको जैन वगैरह मेन में भूल गया हूँ लास्ट टाइम, यहाँ पर मैं लाजमी चेक हूँ, तो वहाँ ऐसे चेक करेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, अगर मैं आपको बताता रहूँगा आप भूल जाएंगे। वेल ये मेरा सोचना है, ठीक है, गलत भी हो सकता है, पर मैंने सोचा ये आपको ढूंढे, तो मैंने उसे स्टूडेंट को नहीं बताया कि भाई ये जो है आपने क्या मिस्टेक की है, ठीक, कोड सही था मगर जो मिस्टेक स्टूडेंट ने की, तो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम क्लास के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये वाइट डिश भी एक टाइप का मेंबर ही है ना, हमारे जो ऊपर वाले मेंबर है इसके हम एट्रीब्यूट कह रहे होते हैं, और इस वाले मेंबर को हम कहते हैं फंक्शंस, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब आज हम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम बात कर रहे थे क्लास भी एक टाइप का मेंबर है, क्योंकि अभी क्लास भी इसी तरह हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हमने मेथड डिफाइन किया था, अब हम क्लास को भी अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं। अब ये हमारे पास आउटर क्लास कहलाएगी, और डेफिनेटली ये क्या कहलाएगी, नरी क्लास कहलाएगी, क्योंकि ये इनसाइड द क्लास है, ठीक है ना, क्लास के अंदर है, तो ये इनसाइड एक और क्लास आ जाएगी। अब ये भी हमारे पास तरीका है, वे है जो है क्लास को लिखने का। वेल ये मैंने सारा बताया था, उसके अंदर कोई ना कोई मेथड लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, वही जैसे हम क्लास के अंदर लिखते थे, बाहर वाले लिखते थे, इसी अंदर वाली क्लास के साथ भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा था, उनको उसको कैसे यूज़ करेंगे वो तरीका भी मैंने बताया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि ये आउटर क्लास है, ठीक है, और उसके अंदर ये स्टार्टिंग क्लास हो गई, और क्या हो गया, ये बंद होगी, ठीक है। एक तो तरीका आपको समझ में आ गया कि भाई आउटर क्लास के अंदर क्लास कैसे लिखी जाती है। उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट ये है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को आपने ग्रैब कर लिया होगा। उसके अंदर मैंने एक और तरीका बताया था कि कोई भी आप अंदर मैसेजेस भी लिख सकते हैं, कोई स्ट्रिंग क्लास को भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, डील1, ठीक है। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया था या नहीं आया था स्टूडेंट्स? आवाज आ जी रही है सर। मेरी? यस सर, आ, आवाज क्लियर है। आवाज क्लियर है, ठीक है। तो एक तो मुझे पता समझ में आ जाए बात कि भाई जो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग मेथड लिखा, ठीक है, और स्ट्रिंग सॉरी एक वेरिएबल लिखा, और उसका जो कोई ना कोई वैल्यू हमने असाइन कर दिया। आपको मैंने कहा था कि जो हम इस्तेमाल करेंगे, अब मैं इसको भी कॉल कैसे करवाऊंगा, नॉर्मली तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करवा ले रहे हैं ना, मेंबर को, किसी मेंबर को कॉल करवा सकते थे, डॉट लगा के, चेक इन कढ़ाई आ गई, डॉट लगा के जो भी चीज़ आ गई। सो यहाँ पर हम जो है नाम सेम लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया था, ऊपर चेंज था, ये दूसरी बार मैंने बनाया था दूसरी सीजन के, ठीक। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको तो मैं इजीली एक्सेस कर सकता था, ऑब्जेक्ट बनाया डिश, और उसका क्या कर दिया, उस ऑब्जेक्ट के जरिए मैंने क्या कर दिया था, इसको बुला सकता था। मगर अब इस क्लास को, इस मेंबर को कैसे बुलाऊंगा, क्या मैं इसे अपने ऑब्जेक्ट से बुला सकता हूँ? मैंने कहा था नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये ओबी जो बनाया यहाँ पर, उसको आप जो बिरयानी लिखेंगे तो बिरयानी क्लास को एक्सेस कर पाएंगे नहीं, इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट था। और मैंने आपको कहा था कि क्या आप करेंगे, ये लिखा है डिश, और फिर डॉट लगा के दूसरी क्लास का नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, अब डिश लिखा आपने, डॉट लगाया, दूसरी क्लास का नाम लिखा, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है, नाम लिखोगे ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। पहले आप क्या करोगे, जो उसका ओरिजिनल, जो उसकी आउटर क्लास है, ठीक है ना, उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, जो कि आपने बना दिया यहाँ पर डिश ओबी न्यू डिश, ठीक है, ये तो आपको बनाना आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जो है ये भी तरीका सही है कि ओबी डॉट चिकन कढ़ाई, क्योंकि ये मेंबर है, आप एक्चुअली एक्सेस कर सकते हो, मगर ये डिफरेंट टाइप का एक मेंबर है आपका, जो क्लास टाइप का, उसको एक्सेस करने का तरीका ये था कि आप जो है अपनी जो आउटर क्लास है, जो कि ये क्लास है आउटर, उसका नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, और दूसरी क्लास का नाम लिखोगे, जैसे यहाँ दूसरी क्लास का नाम है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, मतलब कोई ना कोई वेरिएबल दोगे, तो ये एक वेरिएबल आ गया रेफरेंस टाइप का। उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद आप क्या करने वाले हो, ओबी, ओबी मतलब जो अपने आपकी डिश क्लास का ऑब्जेक्ट है, डॉट फिर लिखोगे न्यू बिरयानी,
मतलब न्यू करके उस क्लास का नाम लिखोगे तो क्या करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये जो है मेंबर ऐसा होगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसा होगा कि ये अपने वाले मेथड्स को आप एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज ये आप कोशिश करते स्ट्रिंग डील क्लास को या ये वाला आप एक्सेस करते तब भी नहीं कर पाते, या ऑर्डर वन को एक्सेस करना चाहते तो एक्सेस नहीं हो पाता। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप जो है ये ऑब्जेक्ट बनाओगे कैसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे बनेगा, दूसरी क्लास का कैसे एक्सेस कर पाओगे दूसरी क्लास को। यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बताओ मुझे। यस सर। ठीक है स्टूडेंट, भारती, मोइज। जी सर। ठीक है, तो मोइज खामोश क्यों है? अख्तर जी सर। रसूल, हाँ शाबाश बेटा। अख्तर रसूल तव्हां ॿुधायो। जी सर सही है। ठीक है, तो एक तो कॉन्सेप्ट आ गया कि हमें क्लास को, दूसरी क्लास को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका हम इसके जो अंदर चीज़ें वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। वो तभी इस्तेमाल करेंगे जब उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम लिखा है न्यू ऑब्जेक्ट। तो न्यू ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लिखा और हमने ऑर्डर जो मेथड है उसको कॉल कर लिया, भाई वो तो कॉल हो जाएगा। ठीक है ना। अब उस ऑर्डर मेथड पे जैसे ही कंपाइलर जाएगा देखेगा हाँ ये न्यू ऑर्डर जो है, न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो किसका है, बिरयानी का में क्लास का है। बिरयानी क्लास के अंदर जाएगा, ऑर्डर देखेगा, उसके अंदर जो भी लिखा है वो प्रिंट कर देगा। तो लिखा है ओनली चिकन बिरयानी इज अवेलेबल। ठीक है, ओनली चिकन बिरयानी अवेलेबल लिख देगा। और उसके बाद जो है मैं चाहता हूँ इस मैसेज को, ये वाला डील वाला है ना, इसको भी लिखूँ, उसको भी जो है ना मैं यूज़ करूँ। तो अब इसमें जो डील वाले मैथ जो है वेरिएबल को कैसे एक्सेस करूँ, उसका तरीका ये है कि मैं न्यू ऑब्जेक्ट लिखूं डॉट और क्या करूं, डील वन लिख दूं। ठीक है, ऐसे लिखूंगा ना, डील वन लिखूं और उसको क्या करूं, एसओपी के अंदर में प्रिंट करवा दूं। जो भी वैल्यू होगी इस डील के अंदर वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास पता चल गया कि न्यू ऑब्जेक्ट के जरिए मैं किसी भी मेंबर को, बिरयानी वाले क्लास को, मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं। वैसे पॉसिबल नहीं था ना, वैसे अगर ओबी के जरिए करता तो एरर दे देता, बोलता नहीं आप ऐसे किसी दूसरी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, भले आपके इनसाइड ही क्यों ना हो। ठीक, तो एक तो हमें तरीका पता चल गया कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आज हम सीख रहे हैं कि कैसे एक्सेस कर बेटा। आवाज सुफियान, ठीक है, आवाज थोड़ा बंद कीजिएगा। सुफियान आप किस क्लास के हैं, मतलब मेरी क्लास के हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, टेलीकॉम के हैं या सॉफ्टवेयर के? सर टेलीकॉम। ओके ठीक है, तो बेटा मैं मिक्स क्लास इसलिए दे देता हूँ कि जो ऑडियंस भी थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है, और जो है सवाल जवाब जो है ना, कभी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत अच्छे सवाल कर लेते हैं, कभी टेलीकॉम वाले, कभी सॉफ्टवेयर वाले। तो लर्निंग कैपेबिलिटी हो सकता है आप वो सवाल ना कर पाएँ, वो जहन से औजार से जब कोडिंग स्टार्ट करें और आपके जहन में सवाल आ जाए, तो यहाँ पर वो एज ए वीडियो फॉर्मेट में जो मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ हो सकता है आपको बेनिफिट दे। चल, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू ऑब्जेक्ट डॉट डील जो है वो क्या करेगा, वो जो है दूसरी क्लास के मेंबर को एक्सेस करके वैल्यू लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये तरीका समझ में आ गया। दूसरा हमारे पास ये है कि यहाँ तो फिर मैं क्या करूँ, अब यहाँ देखिएगा मैंने क्लास जो बिरयानी ऊपर बनाई, ठीक है, ये अब उसे आउटर क्लास के दिया। पहले क्या था बेटा, पहले मैंने डिश क्लास को आउटर किया हुआ था ना, अब मैंने क्या किया, बिरयानी क्लास को आउटर किया। ठीक है, और उसके अंदर वही सारे जो उसके मैसेज मेंबर थे, डील वन और जो हमारा ऑर्डर वन, वो लिखा। और उसके बाद और क्लास बनाई। ठीक है, और वो डिश क्लास के अंदर मैंने क्या कर दिया, मेन मेथड लिख दिया। पहले मैंने क्या किया था, थोड़ा डिफरेंस आप देखिएगा। पहले डिफरेंस ये था कि मैंने डिश क्लास बनाई थी, उसके अंदर एक मेथड था। ठीक है, और क्लास जो था वो कंप्लीटली डिफरेंट था, और उसी को मैंने वहीं पर बंद भी कर दिया था। ठीक है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो अपर वाली क्लास है उसको मैंने मेन मेथड दिया ही नहीं। हालांकि पहले मैं क्या कर दिया था, पहले में मेन मेथड इसी के अंदर है ना, डिश के आउटर वाली क्लास के अंदर, मगर यहाँ पर आउटर वाली क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं है। ठीक है, मेन मेथड नहीं है, और मेन मेथड है, सॉरी। ठीक है, इस वाली में मेन मेथड जो है वो कौन सा है, बात समझ मेरी बात स्टूडेंट्स। जो आउटर वाली क्लास है डिश, उसके अंदर मेन मेथड है सिर्फ, और जो दूसरी क्लास है वो ओपन होके बंद हो रही है। मगर जो दूसरी क्लास मैंने बनाई है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो है आउटर क्लास जो बिरयानी है यहाँ पर वाली, ठीक है, उसको मैंने ओपन किया। ठीक है,
और जाके इसी के अंदर जो है वो क्लोज भी कर दिया। स्टूडेंट्स बात क्लियर हो रही है? आउटर क्लास बनाई और यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया, मगर जो मेन मेथड है वो किसके अंदर रखा है? मैंने दूसरी कंप्लीटली दूसरी क्लास के अंदर रखा हुआ है। बात यहाँ तक समझ आ रही है कि मैंने मेन मेथड के साथ क्या किया है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स थोड़ा मुझे बताएं, क्योंकि मैं वर्डिंग ऊपर नीचे ना हो जाए इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बात समझ में आ रही है कि मैंने मेन मेथड पहले सर क्या। थोड़ा सा रिपीट कर ले, मेन मेथड पढ़ना जी सुना चले है। ठीक है, मैं मेथड करता हूँ। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने क्या किया था, एक क्लास बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर मेन मेथड था, ठीक है। अब मैंने दूसरी क्लास बनाई है यहाँ वाली, ठीक है, देखिए मैंने कंप्लीट दूसरा प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या किया है, मैंने आउटर क्लास तो दी है मगर मेन मेथड मैंने उसके अंदर नहीं लिखा, मैंने मेन मेथड लिखा है नेस्टेड मैंने इनर क्लास के अंदर। बात समझ में आ रही है? अब जी सर। पहले मैंने आउटर क्लास का मेन मेथड बनाया था, अब इनर क्लास के अंदर मेन मेथड बना रहा हूं। अब समझ आ रही बात? पहले मैंने आउटर क्लास में ये जो आउटर क्लास है उसका मैं उसमें अंदर मेन मेथड लिखा था, अब मैंने क्या किया है, इनर क्लास में मेन मेथड लिखा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जी अच्छा सर। जी अख्तर रसूल मुझे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, और कोई है स्टूडेंट? शाबाश यस सर। शाबाश, ठीक है। तारिक और भारत सिस्टर भारती। जी सर, भारती भी दे रही है सर, ओके ठीक। तो एक तो हमें अच्छा वो तरीका वही हो गया। अब अच्छी बात तो ये हो गई कि वही तरीका अब इस्तेमाल करेंगे जो हमने उसमें लिखा था, हमने इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक्सेस हो जाएगा, कोई बात परेशानी नहीं होगी। तो एक तो चलो हो गया, तो कोई हमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है बेटा। उसके बाद ये दूसरा प्रोग्राम है जो मैंने दूसरा प्रोग्राम बनाया था एग्जैक्टली है, यहाँ पर हमने एक बिरयानी का एग्जांपल दिया, यहाँ मैंने ले 14 क्लास इनर क्लास 2 ये मैंने दूसरा क्लास को बनाया था, ठीक। तो वही तरीका था, आप इसी को समझिए, मतलब एग्जांपल आपके लिए दूसरा, जैसे आपको थोड़ा क्या समझने में और आसानी हो जाए, ठीक। तो द फाइल, अच्छा अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट सामने आ गया, दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, ये तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। पहला कि आउटर क्लास के अंदर मेन मेथड लिखा हुआ है, दूसरे में हमने सीखा कि इनर क्लास के अंदर अब मेन मेथड लिखा है। अब यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, हमने क्लास बनाई एक ही फाइल के अंदर अब रख रहे, ठीक है, एक फाइल बनाई हमने, ठीक है, उसके अंदर दो क्लासेस डालेंगे, जैसे पहले हम डाल चुके रख रहे थे, मगर सेम फोल्डर होगा, आगे जाके ये डिफरेंट फोल्डर में हम डिवाइड करेंगे, अभी हम सेम फोल्डर में ही बात कर रहे हैं। नॉर्मली आप सेम फोल्डर पे ही काम कर रहे होते हो और एक ही फाइल में 204 एक ही फाइल ही बना रहे होते हो। तो क्लास लिखा हमने, ठीक है, आपको क्लास लिखना आता है, आपने क्लास बनाई और यहीं पर उसको एंटर कर दिया, और क्लास बनाई और यहीं पर उसे ख़त्म कर दिया। फिर आपने दूसरी क्लास बनाई, अब तक ये नहीं किया था आपने, ठीक है, दूसरी क्लास बनाई, इसे यहाँ पर ओपन किया और यहाँ क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर कोई आउटर इनर क्लास नहीं खिला रही, क्यों नहीं खिला रही? क्योंकि भाई आउटर क्लास ये होती तो अंडर इसकी इनर क्लास इसके अंदर होती, ऐसा होता, मगर ये तो ना इसके अंदर क्लास तो है ही नहीं, यही एक अलग सेपरेट क्लास है और ये भी एक सेपरेट क्लास है, देख रहे हैं आप, ये भी एक सेपरेट क्लास है और ये भी अलग से एक सेपरेट क्लास है, कोई इनसाइड नहीं है मेन क्लास के अंदर या इसके अंदर कोई क्लास नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आउटर इनर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, मगर यहाँ ये आ रहा है कि हमारे पास दो सेपरेट क्लासेस हैं। तो मैं चाहता हूँ ये वाली जो हमने ऊपर क्लास बनाई है, ठीक है, इसको मैं कैसे एक्सेस करूँ, इसके मेंबर को कैसे एक्सेस करूँ। यहाँ पर सिंपल आप उस क्लास का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, और वही तरीका जो आप नॉर्मली क्लासेस के लिए लिखा था अपने लिए मेन क्लास के अंदर, वो यहाँ पर लिख दोगे और वो एक्सेस हो जाएगी। वैसे में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। ये तो नॉर्मली आप करेंगे, तो नॉर्मली आप जब करते आ रहे हैं, बस अब ये फ़र्क है कि आपने जब सेपरेट क्लास बनाई उसको भी आप जो एक्सेस करेंगे उसी के ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, और फिर इसी तरीके से उस ऑब्जेक्ट के जरिए उसके जो मेथड्स हैं या जो मेंबर्स हैं उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे बताइए बेटा आंसर क्या है स्क्रीन पर, शाबाश। 2K20 सर। 2K20, ठीक है, अख्तर रसूल कह रहे हैं 2K20, ठीक। उसके बाद जो है हमारे पास अब जो है
जी अच्छा, इसको अब समझिएगा। ये प्रोग्राम जो है आप कोशिश करें, ये मैंने दूसरे इसी टाइप का बनाया है और मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, उसको रीड करें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो ये भी 2 एग्जांपल दिए हैं, जैसे आप उसको ग्रैब करके मैंने आउटपुट भी लिख दिया है। तो यहाँ तक मैं देखता Okay, sir. हूँ, उसके बाद जो है मैंने और एग्जांपल भी दिए हैं उसी को थोड़ा बढ़ाते हुए, ठीक है। कंप्लीटली ये देखें, दूसरी क्लास मैंने बनाई है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक मेथड भी दे दिया। वैसे नॉर्मली मैंने क्या किया था, ऊपर भी मैंने ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। हाँ, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा टीचर थोड़ा सा वर्डिंग, कोई ख़ास चीज़ को बनाना टीचर के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है एक्सटेंड होगा, ठीक है। अब ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। तो यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हमने क्या किया है, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं और जो है इनहेरिटेंस की तरफ जा रहे होते हैं। वेल अस्सलाम स्टूडेंट, टुडे द टॉपिक इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग में, वो समझते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस में लास्ट में डिफिनेशन बताऊंगा कि इनहेरिटेंस हम जो है उससे क्या फ़ायदा है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोग्राम को देखेंगे, उम्मीद करूंगा आपको वहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और जब थ्योरी कवर करेंगे यहाँ इसकी, तो ज़्यादा अब क्लियर हो जाएगा अच्छा मकसद क्या था इसका, ठीक। तो आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ, आपको स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे बेटा कहता हूँ कि मुझे एक क्लास बना के दिखाएं, ठीक है, और वो क्लास हो एनिमल टाइप की, ठीक है, आप कैसे बनाओगे? शाबाश, कौन जल्दी जल्दी मुझे बताएगा? जी सर। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक क्लास बना के दिखाओ एनिमल टाइप की, जिसमें क्लास का नाम क्या हो, एनिमल हो, तो कैसे बनाओगे? अख्तर रसूल, मोइज बताएं, सर क्लास शाबाश। लिखेंगे उसके बाद एनिमल। जी जी, सर जी जी बिल्कुल, ठीक है। मोइज आप बताएं। भारती आप बता दें। सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना। क्लास बनाओ पहले, ऑब्जेक्ट तो बाद में बनाएंगे ना, हम पहले क्लास बना के देखो। मैंने कहा मुझे क्लास बना दिखाओ जो एनिमल टाइप की हो, जिसका नाम एनिमल हो। कैसे बनाओगे? मैं लिखूँ क्रिएट ए सर क्लास नेम एनिमल, तो कैसे बनाओगे? सर पहले क्लास एनिमल लिखेंगे, फिर उसका मेन मेथड लिखेंगे। ठीक है, शाबाश, ठीक है। तो जैसे सर भारती ने कहा, तारिक ने कहा कि सर आप क्लास लिखेंगे, क्लास के बाद एनिमल का नाम लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट्स दे देंगे, और ठीक है, उसके बाद कोई आप मेथड भी लिख सकते हैं, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्लास के मेंबर हैं ये भी, एक कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने एक मेथड लिखा है जिसका नाम है ईट। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कोई स्ट्रिंग वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो, मेथड लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने मेथड लिखा है। और फिर मैं कहूँ आपको एक दूसरा क्लास बनाओ जिसका नाम हो डॉग, कैसे लिखोगे? शाबाश, कौन बताएगा? और उसमें एक मेथड दे दो, शाबाश, कौन बताएगा मुझे? शाबाश, दूसरी क्लास बनाओ और उसका नाम लिख दो डॉग, कुछ भी, कैट, बताएं। सर उसके बाद सर अच्छा क्लास देंगे और उसके सर ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे जैसे आपने एनी में लिखा है उसके बाद। बेटा ऑब्जेक्ट क्यों बात कर रहे हो? मैं जब बोल रहा हूँ क्लास बनाओ, आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो। सवाल को समझो ना, मैं कह रहा हूँ क्लास बनाओ, तो तुम ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हो? स्टूडेंट बी क्विक, बी क्विक, शाबाश। क्लास क्लास जैसे अभी क्लास कैसे बनाओगे? जैसे मैं कहूँ कि अब मुझे जो है डॉग की क्लास बनानी, कैसे बनाओगे? सर बस क्लास को ही एनिमल्स के किट करेंगे या फिर डॉग करेंगे, सेम वही होगा। सेम भी होगा ना, बिल्कुल, यही तो मेथड मैं चाह सेम। रहा हूँ। देखो बोलो, सिंपल चीजें तो बोल लो ना, क्योंकि इसमें तो फायदा है ना बोलने का। चले यार, आपका नाम भी आ रहा होगा वीडियो में, और आपकी जो है पता चल रहा होगा कि कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। सिंपल जैसे कहा तरह सुनो सर, डॉग की एनिमल लिखा है, वहां डॉग लिख दीजिएगा, बात खत्म। वही दूसरी क्लास भी बन जाएगी इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरह मैंने लिखा। या एनिमल था, दूसरी क्लास मैंने बनाया, इसका डॉग था। कोई ऑब्जेक्ट बना है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने यहाँ पर। वेल, तो आपने देखा कि 2 चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब एक वर्ड में लिखता हूँ एक्सटेंड। क्या लिखता हूँ? एक्सटेंड। एक्सटेंड ऐसा वर्ड है, ऐसा कीवर्ड है
जावा का, जो कहता है कि आप एक्सटेंड किया, आप बढ़ाना चाहते हैं इसकी फैसिलिटी, इसकी जो फीचर्स हैं बढ़ाना चाहते हैं, और ज़्यादा इसमें पावर भरना चाहते हैं, या और भी चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप कहते हैं हाँ, पर आप किसकी एक्सटेंड के बाद आपको बतानी होती हैं किस क्लास की आप फीचर चाहते हैं जो कि दो क्लास भी अपने पास रखे। तो हमने कहा एनिमल क्लास की रखे, क्योंकि आपको पता है डॉग भी एक एनिमल होता है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि भाई एक्सटेंड करो उसके फीचर जो हैं और भी इसमें ऐड करो जो कि एनिमल क्लास के हैं। तो अब आपको आज पता चल गया होगा कि क्लास के साथ जब मैं एक्सटेंड लगाता हूं तो क्या होता है कि मैं दूसरी क्लास का जब नाम दूंगा तो उसके फीचर भी मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा, मतलब उसके मेंबर इस्तेमाल कर पाऊंगा, उसके जो है मेंबर्स में से जो है जो मेरे लिए अवेलेबल हैं, जैसे स्ट्रिंग जो डेटा एट्रीब्यूट्स हैं वो जो मेथड है वो। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो ये मुझे फैसिलिटी मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। तो अब जो है डॉग के पास जो है ईट वाला भी एक्चुअली क्या है, उसके पास ये फीचर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और मेथड बनाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बना रहा हूँ और जिसका नाम मैंने क्या लिखा है, टेस्ट इनहेरिटेंस। ठीक है, टेस्ट इनहेरिटेंस लिखा मैंने, मैन मेथड बनाया मैंने। मेन मेथड के बाद अगर मैंने डॉग क्लास लिखा, जैसे यहाँ मैं डॉग क्लास लिख रहा हूँ ना, यहाँ डॉग क्लास लिखा, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद जो है मैंने डी डॉट बार कर दिया, यहाँ पर लिखा है ना डी डॉट बार। तो क्या करेगा, अपनी क्लास का जो मेथड है वो तो चला ही देगा क्योंकि ये इसी का ही ऑब्जेक्ट है। तो लिखा है सिस्टम डाटा, उसके अंदर क्या लिखाएगा, स्क्रीन पर बार्किंग लिखाएगा। ठीक है, मगर मैंने आपसे कहा कि ये अब एक्सटेंड की वजह से ये भी फैसिलिटी रखता है कि ये वाला मेथड को चलाए। तो क्या होगा, तो डी डॉट ईट वाला मेथड भी रन हो सकता है क्योंकि आपने एक्सटेंड कीवर्ड लगाया, और ये जो है ईट वाला मेथड को भी बुला सकता है। यहां तक समझ में आ गया? शाबाश, जल्दी बताएं। यस सर। यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स? जी सर। ठीक है, यस तो सर। ठीक है, तो वही मैं तरीका, अब इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ने क्या किया, आपकी मिसाल तो ये आपकी लाइफ से रिलेटेड भी है। जैसे आपके फादर के पास जो भी उसकी चीज़ें होती हैं, जैसे उसकी बेटा आवाज़ बंद कीजिएगा, ठीक है। आपके फादर के पास जो अल्लाह ताला ने एट्रीब्यूट दिए थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मिसाल तौर बड़े अच्छे हाफिज आते, या वो एक बड़े स्पोर्ट प्लेयर हैं। तो अब क्या होता है, जब बच्चा होता है तो बच्चे में भी वो चीज़ें जो है ना इनहेरिटेंस हो रही होती है, बच्चे में भी वो क्वालिटी आ जाती हैं। तो मतलब कहने का कि वो अपने पास भी एक पर्सनैलिटी रखता है बच्चा, और दूसरी पर्सनैलिटी उसके पास कुछ फीचर अपने वालिद के आ जाते हैं। तो बात समझ में आ रहे हैं कि यही कॉन्सेप्ट हमारे इनहेरिटेंस का होता है कि जो मेन क्लास होती है, या हम कहें सुपर क्लास होती है, और ये क्या होगी, ये चाइल्ड क्लास होगी ना, ये जब इसका ये पेरेंट क्लास ये कहलाएगी, तो चाइल्ड क्लास कहलाएगी ना, ये जो उसकी जो बच्चे वाली होती है जो उसको एक्सटेंड करेगी। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि एक्सटेंड करती है वो कौन सी क्लास होती है, डेफिनेटली वो चाइल्ड क्लास होती है। ऐसा ही होगा ना, बच्चा जो होगा वो चाइल्ड होगा और वो वालिद की क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, एक्सटेंड करेगा उसके फीचर्स को। तो जो फादर होते हैं वो पेरेंट क्लास कहलाती है, जो मेन क्लास होती है जिसे जहाँ से फीचर को एक्सटेंड किया जाता है तो वो पेरेंट क्लास कहलाती है, और जो फीचर उसको एक्सटेंड करना चाहता है उसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस की हेल्प से क्या हुआ, हमारे पास दूसरी क्लास के जो भी मेथड्स है या एट्रीब्यूट्स हैं वो हम उसको यूज कर सकते हैं। जरूरत ही नहीं पड़े कि मैं दोबारा यहाँ पर एक और मेथड बनाऊं। बात समझ में आ रही है? तो हमारा इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, कोड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल इजीली होता है, बार बार हमें लिखना नहीं पड़ता, रीयूजेबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ भी मैंने वही काम किया, एक टीचर है उसमें एक और मैसेज, मैंने एक स्ट्रिंग जो है वैल्यू लिखी है इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। दूसरा भी मैंने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, और इसी तरीके से एक मेथड बना दिया, उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज पास करवा दिया। ये एक अलग क्लास है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, दूसरी क्लास बनाई है, कंप्लीटली दूसरी क्लास, ठीक। और जो है मैंने लिखा है फिजिक्स टीचर, ठीक है। इसका नाम क्लास का रखा है फिजिक्स टीचर, जो क्या करेगी, ऐड करेगी किसी और मेंबर को। मैंने क्या कहा, एक्सटेंड करेगी टीचर को, एक्सटेंड करेगी टीचर को। उसका मतलब है कि फिजिक्स टीचर क्या करेगा, कुछ क्वालिटी अब टीचर की उठाने वाले, रखने वाले अपने पास भी। तो एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से ही हुआ। हमने वही किया कि उसके बाद मैंने कोई स्ट्रिंग क्लास, उसके अंदर भी कोई मैं जो है ना स्ट्रिंग क्लास को भी बना सकता हूँ, मेंबर बना सकता हूँ,
और मैं मेन मेथड लिखा यहाँ पर। अब मेरी मर्जी है, या फिर इससे पहले मैंने क्या किया था, उससे पहले मैंने 2-3 क्लासेस बनाई थी। अगर मैं चाहता हूँ इसी क्लास को अपनी मेन क्लास में इनहेरिट करना, वो भी कर सकता हूँ। तो मैंने वो तरीका आपको सिखा दिया। अब ये भी तरीका सिखा रहा हूँ कि आप अपनी मेन क्लास जहाँ पर मेथड लिखा है मेन, उसको भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। आपने मेन मेथड लिख दिया, उसके बाद फिजिक्स टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद ओबी डॉट लगाएंगे, जब डॉट लगाएंगे तो कॉलेज नेम आपको पता है कि यहाँ नहीं पड़ा हुआ, इस वाली में पड़ा हुआ है, ये रहा। तो वो भी आप लेकर आ सकते हैं क्योंकि आपने एक्सटेंड कीवर्ड लगा दिया था, ठीक है। उसके बाद उसको एसओपी के अंदर लिखोगे तो वो आ जाएगा कि इसका क्या आ जाएगा, बिगनर बुक्स आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हो। आप नहीं चाहते कि एसओपी के अंदर स्टोर डायरेक्ट, तो आप वेरिएबल में स्टोर करवा दो, क्योंकि ये जो है क्या रिटर्न करेगा, ये जो रिटर्न करेगा आपको स्ट्रिंग टाइप की डेटा, तो वो स्ट्रिंग टाइप वाले वेरिएबल में आ ही जाएगी। तो इसी तरीके से भी आप कर सकते हो यहाँ पर। तो मैंने बोला ये भी आपको बता दूं, आपको पता होगा शायद, पर मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं, ठीक है। आप मुझे बताएं कि स्क्रीन पर क्या आंसर आएगा शाबाश। टीचर बिगनर बुक सर। सर माइक ऑन क्यों? हाँ जी। ठीक है।